एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ ईच मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ईच मैट्रिक्स। फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर देखें, नंबर ऑफ रोज कितनी है 2। ऑर्डर की बात करें तो नंबर ऑफ रोज कितनी है 2 है, m इज इक्वल्स टू 2 है और n इज इक्वल्स टू कॉलम भी कितने हैं 2, तो ऑर्डर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 क्रॉस 2। नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज 2 है इंटू 2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है ऑर्डर बताना है, यानी m क्रॉस n बताना है। नंबर ऑफ रोज 1 है और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2, ऑर्डर कितना हो जाएगा 1 क्रॉस 2 हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 क्रॉस 2 इज इक्वल्स टू 2, यानी जो भी ऑर्डर है उनको आपस में क्या करा दीजिए मल्टीप्लाई करा दीजिए तो नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे। थर्ड में नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 है, नंबर ऑफ रोज कितनी है 1, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 4, तो m क्रॉस n इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 1 क्रॉस 4। नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल्स टू कितना है 4 है। थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्डर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज 3 है, कॉलम कितना है 1, 3 क्रॉस 1। नंबर ऑफ एलिमेंट 3 1 जा 3 हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएंगे 3। नेक्स्ट में नंबर ऑफ रोज कितनी 1 2 एंड 3, कॉलम कितने 1 2 3 4, कितना हो जाएगा 3 क्रॉस 4। नंबर ऑफ एलिमेंट n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे 12। नेक्स्ट 1 2 3 रोज हैं, कॉलम कितने हैं 1 2 3 4 5, मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 5 की, ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 5 की। नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे 3 5 जा 15। नेक्स्ट 1 2 3 4 रोज हैं, कॉलम कितने हैं 1 एंड 2, 4 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। तो अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम को लिखना होता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट मैट्रिक्स हमारी कितनी थी 2 क्रॉस 2 की थी, सिंगल रो था, 2 कॉलम थे, तो 1 क्रॉस 2 का है, ये कितना है 1 क्रॉस 4 का है, 3 क्रॉस 1 का है। और नंबर ऑफ एलिमेंट होता है नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम का प्रोडक्ट, क्या कहलाता है नंबर ऑफ एलिमेंट। सेकंड क्वेश्चन है बताना है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं या नहीं। सबसे पहले कंपेयर कराते हैं A11 को, फर्स्ट में कितना है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 1, यहाँ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है 0, ये आपस में इक्वल नहीं, तो पहला ही करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं है, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं हो सकती, ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं होगी। बाकी आपको प्रोसीड करने की जरूरत नहीं है। मैंने A11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 1 है, फर्स्ट मैट्रिक्स में सेकंड मैट्रिक्स में कितना 0, तो 1 इज नॉट इक्वल टू 0, सो दिस मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। सेकंड है फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट 4 लिखा हुआ है, यहाँ 3 + 1 है, कितना आएगा 4, इक्वल, यानी A11 इक्वल आ गया। A12 चेक करते हैं, 7 है √49, तो 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 49 का स्क्वायर रूट 7 आएगा, हम पॉजिटिव रियल रूट्स लेंगे। A21 की बात करते हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स में एलिमेंट कितना है 3, 5 - 2 भी कितना होगा 3। A22 की बात करते हैं, एलिमेंट कितना है 2, 6/3 कितना होगा 2, इज इक्वल टू कितना है 2। इसके सारे करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हैं, तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या होंगे इक्वल मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 यानी 2 क्रॉस 2, नंबर ऑफ रोज भी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 2, सच दैट Aij is given by 2i - j का होल स्क्वायर, 2i - j का होल स्क्वायर। हमें एक मैट्रिक्स बनानी है A 2 क्रॉस 2 ऑर्डर, 2 क्रॉस 2 यानी ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। इसके एलिमेंट क्या हो जाएंगे A11 A12 A21 A2। बोल रहा है कि Aij जो एलिमेंट Aij इज गिवन बाय 2i - j का होल स्क्वायर। चलिए सबसे पहले A11 निकालते हैं, A11 जब i = भी 1 है
जे इज इक्वल टू कितना है 1, कितना आ जाएगा A11 इज इक्वल 2 इंटू 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 में 1 सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी A11 इज इक्वल टू हमारा आ गया। फिर I इज इक्वल टू 1 लेते हैं, J इज इक्वल टू 2 लेते हैं, तो A12 इज इक्वल टू रखते हैं इस रिलेशन की वैल्यू 2 इंटू 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 2 कितना होगा 0, 0 का स्क्वायर कितना आएगा 0, तो A12 इज इक्वल टू कितना हुआ 0। A21 की वैल्यू यानी I इज इक्वल टू 2 लेते हैं, J इज इक्वल टू 1 लेते हैं, तो A21 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस J की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर, यानी 4 माइनस 1 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट A22 I इज इक्वल टू 2 और J इज इक्वल टू भी कितना लेते हैं 2, तो A22 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू I की वैल्यू भी 2 माइनस J की वैल्यू 2 स्क्वायर, 4 माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, तो A22 इज इक्वल टू कितना है 4, A21 इज इक्वल टू कितना आया था A21 इज इक्वल टू 9 आया। इन सभी वैल्यूज को हम पुट करते हैं, इन सभी वैल्यू को मैट्रिक्स A में सब्स्टिट्यूट कराते हैं, तो A11 की वैल्यू आई है 1, A12 की वैल्यू आई है 0, A21 की वैल्यू आई 9, A22 की वैल्यू आई 4, तो जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी A, तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 0 9 4। क्वेश्चन नंबर 4, एक मैट्रिक्स दी हुई मैट्रिक्स B इज इक्वल टू 3 11 माइनस 5 6 8 0। कह रहा पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसके फॉर्म में लिखे जाते हैं, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो सबसे पहले देखें कि इस मैट्रिक्स में कितनी नंबर ऑफ रोज है, तो नंबर ऑफ रोज 1 2 एंड 3, नंबर ऑफ रोज कितनी है 3, कॉलम 1 एंड 2 नंबर ऑफ कॉलम। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया 3 क्रॉस 2, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो जाएगा 3 क्रॉस 2, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है m क्रॉस n और ये कितना हो जाएगा 3 क्रॉस 2। सेकेंड है स्टेट द एलिमेंट A12, A12 का मतलब है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो ये है, सेकेंड कॉलम A12 कितना है 11। नेक्स्ट एलिमेंट बोल रहा है A31, A31 का मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो ये है हमारी फर्स्ट कॉलम यानी एलिमेंट क्या है 8 है। नेक्स्ट है A22, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, एलिमेंट क्या है 6, एलिमेंट क्या है 6। क्वेश्चन नंबर सेकेंड करें, थर्ड बोल रहा है B इज द स्क्वायर मैट्रिक्स, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। तो कोई भी मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कॉलम के तो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। यहाँ नंबर ऑफ रोज m इज नॉट इक्वल टू n, क्यों 3 इज नॉट इक्वल टू 2 है, तो ये क्या स्टेटमेंट फॉल्स, क्या है फॉल्स, बिकॉज नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2, तो मैट्रिक्स कैसी है स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, स्टेटमेंट क्या है हमारा फॉल्स। मैट्रिक्स है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैट्रिक्स है 6 एलिमेंट, राइट द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं, फिफ्थ का फर्स्ट।
नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो हमें नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम कितना दिया है? 6 दिया हुआ है, यानी m क्रॉस n इज इक्वल्स टू 6 दिया हुआ है। दो नंबर का प्रोडक्ट कितना है? 6। कब पॉसिबल है? इफ m इज इक्वल्स टू 1 तो n इज इक्वल्स टू कितना होगा? 6, यानी पहला ऑर्डर मिल जाएगा 1 क्रॉस 6 का। इफ m इज इक्वल्स टू 6 हो जाए, n इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए? 1, 6, 1। नेक्स्ट इफ m इज इक्वल्स टू 2 हो जाए तो n इज इक्वल्स टू कितना होगा? 3, एंड इफ m इज इक्वल्स टू 3 हो जाए n इज इक्वल्स टू कितना होगा? 2। तो नेक्स्ट 2 क्रॉस m इज इक्वल्स टू 2 लेते हैं तो n इज इक्वल्स टू 3 होगा। अगर m 3 लेते हैं तो n कितना होगा? 2। नहीं, पॉसिबल ऑर्डर्स जो हमारे बन सकते हैं क्या हो सकते हैं? 1, 6, 6, 1, 2, 3 एंड 3, 2, 3 एंड 3, तो 4 पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट कि अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज m इज इक्वल्स टू 3 गिवन, नंबर ऑफ कॉलम n इज इक्वल्स टू 4 गिवन, तो पूछ रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू कितना? नंबर ऑफ एलिमेंट होता है नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज हमारी 3, नंबर ऑफ कॉलम 4, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे? 12। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे? 12। फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ x एंड y सच दैट गिवन है अगर ये मैट्रिक्स A होती मैट्रिक्स B, यानी मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स B। अगर कोई दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। x की पोजीशन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या है? -2 है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -2। y की पोजीशन क्या है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। इस मैट्रिक्स का भी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम देखेंगे तो कितने की इक्वल होगा? 0। x की पोजीशन क्या थी? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को इक्वेट कराए दूसरे मैट्रिक्स से, तो x की वैल्यू किसके इक्वल है? -2। y की पोजीशन है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो किसके इक्वल होगा? फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में जो भी एलिमेंट होगा उसके इक्वल होगा, तो y इक्वल टू कितना? 0। नेक्स्ट है दो रो मैट्रिक्स दी हुई है। पहला है इसकी पोजीशन है A11, x इसमें A11 की वैल्यू कितनी है? -2, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2। y की वैल्यू कितनी है? y की पोजीशन क्या है? A12। करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स में A12 क्या है? 4, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। A11 यानी फर्स्ट एलिमेंट को देखते हैं। फर्स्ट एलिमेंट मैट्रिक्स का 2x है, इसका एलिमेंट क्या है? x - 4। सिंप्लीफाई करते हैं, x को लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं तो 2x - x इज इक्वल टू -4, तो x इज इक्वल टू कितना होगा? -4। एलिमेंट अब हम देखते हैं कौन सा? A22 क्या है? y - 1। करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट दूसरी मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना है? 5, तो y - 1 इज इक्वल टू कितना होगा? 5। -1 को ट्रांसपोज कराते हैं राइट हैंड साइड में, तो y इज इक्वल टू 5 + 1, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6। यानी अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे? इक्वल। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में था, ये इक्वल होगा दूसरे मैट्रिक्स में जो एलिमेंट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में लिखा होगा, तो x इक्वल होगा -2 के, y इक्वल होगा 0 के। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, x इक्वल टू -2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो y इक्वल टू 4। सिमिलरली ऐसे क्वेश्चन फाइंड करना है p q r एंड s जब गिवन है मैट्रिक्स इक्वल। मैट्रिक्स क्या है? इक्वल। चलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में p + 4 लिखा हुआ है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कितना है? 6, तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 - 4, यानी p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट लेते हैं,
2q माइनस 7। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कितना होगा -13। तो 2q इज इक्वल टू -13 माइनस का 7 इधर जाएगा तो प्लस का 7, तो 2q इज इक्वल टू -6। तो q इज इक्वल टू -6/2 कितना जाएगा -6, तो q इज इक्वल टू -3। s थर्ड एलिमेंट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम s -3 इक्वल होगा सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम के, यानी 2 के इक्वल होगा 2। तो s इज इक्वल टू -3 इधर लेके चलेंगे तो 2 + 3, s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। नेक्स्ट है सेकंड रो सेकंड कॉलम r + 2s इज इक्वल टू कितना होगा 14। s की वैल्यू मुझे नोन है, s की वैल्यू कितनी नोन है 5, तो r + s की वैल्यू पुट कर देंगे 5 इज इक्वल टू 14, तो r + 10 इज इक्वल टू 14, r इज इक्वल टू 14 - 10, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 4। तो p इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, p इज इक्वल टू 2 है, q इज इक्वल टू कितना आ गया -3, s इज इक्वल टू कितना आ गया 5 एंड r इज इक्वल टू कितना है 4। r इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 8 ट्रू एंड फॉल्स बताना। पहला क्वेश्चन है एवरी जीरो मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या लगता है स्टेटमेंट सही है या गलत है? फॉल्स है स्टेटमेंट, फॉल्स। क्यों? आप जीरो मैट्रिक्स 0 0 0 का भी बना सकते हो, 0 0 0 0 0 0 यानी 1 क्रॉस 3 का, यहाँ कितने का 3, 2 क्रॉस 3 का। तो क्या जीरो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? जीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स कहलाती है जिसके ईच एंड एवरी एलिमेंट किसके इक्वल 0। यहाँ ऑर्डर का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं, जरूरी नहीं कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो। अगर किसी भी मैट्रिक्स, चाहे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो चाहे स्क्वायर मैट्रिक्स हो, अगर उसके सारे एलिमेंट 0 के इक्वल हैं तो क्या कहलाएगा? जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रेक्टेंगुलर और स्क्वायर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड, अ यूनिट मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। स्टेटमेंट ट्रू है। यूनिट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए? डायगोनल एलिमेंट 1 होने चाहिए। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहता है? अगर किसी मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट नॉन जीरो हो एंड उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट 0 हो तो मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यूनिट मैट्रिक्स एक कंडीशन है डायगोनल मैट्रिक्स में जिसमें ईच डायगोनल एलिमेंट किसके इक्वल होते हैं? 1 होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। नेक्स्ट, अ जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है, 3 क्रॉस 3। अ जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 इज डायगोनल मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 की तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0 फॉर्म होगी। डायगोनल मैट्रिक्स कहता है कि उसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होने चाहिए, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होने चाहिए। लेकिन जीरो मैट्रिक्स के तो सारे के सारे एलिमेंट 0 हैं। ये स्टेटमेंट भी क्या है? फॉल्स है। स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स, दिस मैट्रिक्स इज अ यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स होने के लिए इसके सारे एलिमेंट्स को क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। बिल्कुल सही, ट्रू। यूनिट मैट्रिक्स है नहीं। यूनिट मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन है? नॉन जीरो, यानी डायगोनल एलिमेंट 1 के इक्वल होने चाहिए एंड अदर एलिमेंट्स किसके इक्वल होने चाहिए? 0 के एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। लेकिन यहाँ a12 1 है और a21 भी कितना है? 1 है। तो ये मैट्रिक्स भी क्या है? फॉल्स। क्या है? फॉल्स। यूनिट मैट्रिक्स नहीं कहलाएगी। यूनिट मैट्रिक्स में वो एलिमेंट a11 a22 इज इक्वल टू 1 के डायगोनल एलिमेंट किसके इक्वल होने चाहिए? 1 के इक्वल होने चाहिए एंड अदर एलिमेंट्स किसके इक्वल होने चाहिए? 0 के इक्वल होने चाहिए। लेकिन इसमें a21 कितना है? 2 है और a12 भी कितना है? 1 है। तो ये मैट्रिक्स क्या है? फॉल्स। अ मैट्रिक्स इज एन एग्रीगेट ऑफ नंबर। गलत। मैट्रिक्स क्या है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर है या एरे ऑफ नंबर है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है? फॉल्स है।
नेक्स्ट बोल रहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाएंगे फिर x इज इक्वल्स टू 4 होगा। कुछ बच्चों को लगता है कि अगर x की जगह 4 रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन बेटा आप देखो A21 एलिमेंट को देखो, ये दोनों क्या है, 0 इज नॉट इक्वल्स टू क्या है 1, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं होगी। अगर x इक्वल्स टू आप 4 भी रख देते हो तब भी ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं हो। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स दिया हुआ है, यूनिट मैट्रिक्स I दिया हुआ है 1 0 0 1, कह रहा है इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर, किसके लिए, एडिशन ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। ये रॉन्ग है, फॉल्स स्टेटमेंट। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एडिशन के लिए नहीं, मल्टीप्लिकेशन के लिए होती है। किसके लिए होती हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए। देख लीजिए, अगर आप I को किसी मैट्रिक्स A से ऐड कराते हो, सपोज कोई मैट्रिक्स 1 2 5 7 है, तो अगर आप इसे ऐड कराओगे तो 1 + 1 कितना आ जाएगा 2 2, 5 + 0 कितना रहेगा 5, 7 + 1 कितना हो जाएगा 8। क्या ये इक्वल्स टू मैट्रिक्स A होगा, नहीं होगा। I प्लस मैट्रिक्स A इज नॉट इक्वल्स टू मैट्रिक्स A। तो यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, किसके लिए, एडिशन के लिए। यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। किसके लिए है ये, मल्टीप्लिकेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें 3 बॉक्सेस दिए हुए हैं। 3 बॉक्सेस की लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट दी है, वो इस ऑर्डर में लिखी है। फर्स्ट बॉक्स की डायमेंशन है 6 5 10, सेकंड की 5 2 8, थर्ड की है 7 3 3। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मैट्रिक्स बनानी जिसमें फर्स्ट कॉलम इंडिकेट करे लेंथ को, सेकंड कॉलम इंडिकेट करे ब्रेड्थ को, थर्ड कॉलम इंडिकेट करे हाइट। तो हमारे लिए कॉलम के लिए कंडीशंस हैं, लेकिन रो के लिए कोई भी कंडीशंस नहीं है। रो के लिए कोई भी कंडीशन नहीं। तो फर्स्ट बॉक्स की लेंथ कितनी है 6, सेकंड की कितनी है 5, थर्ड बॉक्स की लेंथ कितनी है 7, फर्स्ट बॉक्स की ब्रेड्थ कितनी है 5, सेकंड की 2, थर्ड की 3, फर्स्ट बॉक्स की हाइट है 10, सेकंड बॉक्स की हाइट है 8, थर्ड बॉक्स की हाइट है 3। अब आप किसी भी रो को ऊपर या किसी भी रो को नीचे, यानी किसी भी रो को आप कहीं भी इंटरचेंज करा सकते हो, कहीं भी इंटरचेंज करा सकते हो। क्यों, क्योंकि हमारे लिए कॉलम के लिए तो कंडीशन गिवन है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये फर्स्ट बॉक्स ही हो, ये सेकंड बॉक्स की डायमेंशन हो और ये थर्ड बॉक्स की ही डायमेंशन हो। ठीक है, तो आप रो को रीअरेंज करा सकते हैं, लेकिन कॉलम को रीअरेंज नहीं करा सकते। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है। ये 3 बच्चे हैं, अखिल, रजनीश एंड सुधा। अलजेब्रा क्लास का टेस्ट देते हैं। 3 टेस्ट होते हैं। पहले टेस्ट में अखिल को 79 मिलते हैं, सेकंड में 87 और 90। करेस्पॉन्डिंगली रजनीश को 95, 98, 99 और सुधा को 76, 88 और 77 मिलते हैं। इनके मार्क्स को हमें मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। इसके फॉर्म में लिखना है, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट कॉलम में बताया जाएगा फर्स्ट टेस्ट के मार्क्स, सेकंड टेस्ट के मार्क्स एंड थर्ड टेस्ट के मार्क्स। फर्स्ट कॉलम बताएगा फर्स्ट टेस्ट के मार्क्स को, सेकंड के, थर्ड। रो बताएंगी नेम को। फर्स्ट रो रिप्रेजेंट करेगी अखिल, किसको रिप्रेजेंट करेगी, अखिल को रिप्रेजेंट करेगी। सेकंड रिप्रेजेंट करेगा रजनीश को। अब थर्ड रो रिप्रेजेंट कराएगी सुधा को, किसको रिप्रेजेंट कराएगी, सुधा। तो फर्स्ट टेस्ट में अखिल के कितने मार्क्स हैं 79, कितने मार्क्स हैं 95, सुधा के कितने मार्क्स हैं 76। सेकंड टेस्ट में अखिल के कितने हैं 87, रजनीश के 98 हैं और सुधा के 88। थर्ड टेस्ट में अखिल को मिलते हैं 92 मार्क्स, रजनीश को मिलते हैं 91 मार्क्स और 77 मार्क्स। कितने मार्क्स 77 मार्क्स। इसका सेकंड पार्ट है कि 3x1 की मैट्रिक्स बनानी है। 3x1 की मैट्रिक्स बनानी है। अगर रिकॉर्ड की प्राइस 30 रुपीज हो, एक पैकेट ब्लेड की प्राइस कितनी है, एक पैकेट ब्लेड की प्राइस 1.5 रुपीज है, रुपीज 1.5 है, और 100 केक की प्राइस कितनी है, रुपीज 1.7। 3x1 की मैट्रिक्स बनानी। ठीक है, तो कैसी मैट्रिक्स बनेगी, कॉलम मैट्रिक्स बनेगी 30, 1.5 एंड 1.7। नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम कितने 1 है।